बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिकन मलाई कबाब की एक और बेहतरीन, यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये कबाब आपके मुंह में घुलते जाएंगे। ये इतने सॉफ्ट और मक्खन मलाई की तरह नरम है। रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी बेहद यूनिक और मज़े की है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये चिकन मलाई कबाब। तो बेहतरीन से चिकन मलाई कबाब बनाने के लिए मैंने ले लिया है चिकन का कीमा 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो के करीब है। अब इसमें डालूंगी तकरीबन हाफ टेबल स्पून में डाल रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज, मगर प्याज आपने बिल्कुल बारीक से काटने हैं। एक मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लें और फिर इसका सारा पानी ड्रेन कर दें। देखें प्याज कितनी ड्राई लग रही है, इसका सारा पानी मैंने रिमूव कर दिया है। 2 अदद हरी मिर्चों को भी बारीक काट के डाल देंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया। मसालों में डालूंगी इसमें नमक हाफ टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टेबल स्पून इसमें शामिल करूंगी मैं धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी और 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा 1 अदद अंडे का भी इस्तेमाल करूंगी, जो कबाब को बाइंड करेगा और टूटने नहीं देगा। 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स हैं। तकरीबन 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लेकर मैंने बिल्कुल बारीक से पीस लिए हैं। तो 1 कप के बराबर हमारे पास ब्रेड क्रम्स आ गए हैं। ये चीज़ें शामिल करेंगे और अब आपने हाथों से बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग इतने अच्छे से करें कि सब चीज़ें यकजान हो जाएं। ये देखें कितना अच्छा सा हमारा कबाब का मिक्स तैयार हो चुका है। इसको 5 मिनट के लिए एक साइड पे रख दें। जब तक मैं क्या करूँगी, एक बाउल में मलाई तैयार कर लूँगी। एक बाउल ले लिया है मैंने और उसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून भर के दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। टेट्रा पैक की क्रीम इसमें जाएगी तकरीबन आधा पैकेट, या फिर आप 5 टेबलस्पून भी कह सकते हैं। ये शामिल कर देंगे और इसमें डालूंगी आधा कप ही दूध। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म दूध आप लोगों ने इसमें नहीं डालना। सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, क्योंकि मलाई कबाब बना रहे हैं तो ये मिक्स बनाकर एक साइड पे रख दें। देखें इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। इस तरह की पतली सी लिक्विड हमारे पास आ जाएगी। तो इसे भी एक साइड पे रख दें और चलें जी, अब चिकन के कबाब बना लेते हैं। हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करें और अब चिकन का मिक्स उठाएं और इसकी टिक्कियाँ यानी कि कबाब बनाते जाएं। आपने जो यहाँ पे कबाब तैयार करना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना। यहाँ पे देखें मैंने इस साइज़ के कबाब तैयार किए हैं, तो आपने भी थोड़े से बड़े साइज़ के कबाब तैयार करने हैं और सारे कबाब आप लोगों ने इसी तरीके से बना लेने हैं। हाथों को ग्रीस करते जाएं और कबाब बनाकर रखते जाएं। बेहद आसान सी रेसिपी है और यकीन करें बहुत ही जल्दी बन जाती है, टेस्ट में भी एकदम लाजवाब है। चलें जी, अब कबाब को फ्राई कर लेते हैं। एक बड़ा सा तवा लेंगे और उसमें डालेंगे 1/4 कप के बराबर ऑयल या घी और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। तो ऑयल को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा ही गर्म हो तो इसमें 1 बाय 1 करके कबाब अरेंज कर दें। देखिए बड़ा तवा होगा तो सारे कबाब एक ही वक्त में आप लोग फ्राई कर लेंगे। अब 1 से 2 मिनट के लिए कबाब को एक साइड से पकने दें और फिर इनकी साइड को चेंज कर लें। माशाल्लाह से देखें ये बिल्कुल भी नहीं टूटे और ना ही बिखरे हैं और कितनी खूबसूरत सी इनका कलर भी आ रहा है। बस इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए 6 से 7 मिनट के लिए मैं कबाब को फ्राई करूंगी, ताकि दोनों साइडों से बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और कबाब अंदर तक पक जाए। यहाँ पे देखें कबाब तैयार है। अब जो हमने मलाई तैयार करके रखी हुई थी उसको मैंने एक जग में डाल के रख लिया है, ताकि पोर करने में इजी रहे। अब मलाई को डालेंगे कबाब के ऊपर और सारे कबाब इस मलाई से हम लोगों ने कवर कर देने हैं। है ना यूनिक, डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी। ये कबाब इसी मलाई में पकेंगे और यकीन करें जो इनके अंदर का टेस्ट होगा ना, इतने गज़ब का होगा कि आपने इससे पहले ये कबाब नहीं खाए होंगे।
हल्का सा ऊपर से हरा धनिया भी स्प्रिंकल करेंगे और फिर देखें इस तरीके से वक्फे वक्फे से कबाब की साइड को चेंज करते रहेंगे जब तक कि ये जो मलाई है ना इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता और कबाब सारा मलाई अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर लेते। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है ताकि कबाब अंदर तक पक जाएं और मलाई का बेहतरीन सा टेस्ट इनके अंदर तक आ जाए। यहाँ पे देखें उलटते पुलटते हुए इनको पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं जो मलाई मैंने इसमें डाली थी वो तकरीबन ड्राई होने वाली है। फ्लेम को ऑफ कर दें और गर्मा गर्म मलाई कबाब सर्व करें आप प्याज के लच्छों के साथ। यकीन करें इससे पहले ये टेस्ट आपने ट्राई नहीं किया होगा। मेरे कहने पर एक दफ़ा इस कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी दावत में बना लें या अपनी फैमिली को कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और जूसी कबाब हैं। आप लोग देख रहे हैं ये कितने नरम और सॉफ्ट हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले कबाब तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।